बच्चा किसका है? अनन्या की शादी रोहित से बड़े ही सादे लेकिन खुशहाल माहौल में हुई थी। नया घर, नई जिम्मेदारियां और नए रिश्ते, सब कुछ उसके लिए नया था। शुरू के कुछ हफ्तों में सास का व्यवहार ठीक था, थोड़ा सख्त लेकिन सामान्य। रोहित भी कम बोलने वाला था, मगर अपने तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करता था। अनन्या को लगता था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान इतनी जल्दी उसके सामने आ जाएगा। शादी के ठीक 3 महीने बाद जब अनन्या को लगातार कमजोरी और चक्कर आने लगे, तो सास उसे डॉक्टर के पास ले गई। रिपोर्ट आई तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। अनन्या प्रेग्नेंट थी। सास ने भगवान का शुक्र मनाया, मिठाइयां बांटी और रिश्तेदारों को खबर दी। लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। डॉक्टर की अगली रिपोर्ट में लिखी तारीखों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए। गर्भ की उम्र शादी के समय से मेल नहीं खा रही थी। वही रिपोर्ट धीरे धीरे पूरे घर की शांति को खा गई। रोहित ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। वो अनन्या से बातें कम करने लगा। रातों को देर देर तक जागता, छत की ओर देखते हुए कुछ ना कुछ सोचता रहता। अनन्या ये सब कुछ समझ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। घर में बातें अब फुसफुसाहट में होने लगी। सास की नजर हर वक्त अनन्या पर रहती। उसका उठना बैठना, फोन पर बातें करना, सब कुछ जैसे शक के दायरे में आ गया था। अनन्या पहली बार महसूस कर रही थी कि बिना गुनाह के भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। 1 से 1.5 महीने तक यही सब कुछ चलता रहता। घर के सारे लोग अनन्या से कटने लगे थे, ठीक से उसकी तरफ ना देखते ना उससे बात करते थे। अनन्या को ये अकेलापन खाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तो खुशी की बात है कि इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है। उसने रोहित से भी कई बार बात करने की कोशिश की कि क्यों तुम मुझसे इतने उखड़े उखड़े रहते हो, लेकिन रोहित उसकी बातों का सही से कोई जवाब नहीं देता था। एक रात अनन्या ने जिद पकड़ ली कि रोहित को उसकी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। अनन्या ने रोहित की बाह पकड़ी और उससे कहा कि आज तुम्हें मेरे इस सवाल का जवाब देना ही होगा कि क्यों तुम मुझसे इतने उखड़े उखड़े रहते हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। उस रात का सन्नाटा कमरे में फैल गया था। रोहित की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और उसने अनन्या से तेज आवाज में कहा, अनन्या, ये बच्चा क्या सच में हमारा है या मैं कोई धोखा खा रहा हूं? रोहित की आवाज में नाराजगी और शक दोनों थे। रोहित की ये बात सुन के अनन्या के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, और अनन्या ने पहली बार इतनी मजबूती के साथ अपनी आंखों में आंसू और गुस्सा लिए जवाब दिया, हाँ रोहित, ये बच्चा हमारा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन रोहित ने उसका विश्वास ही नहीं किया। रोहित की आंखों में डर और शक इतना गहरा था कि अनन्या को एहसास हुआ कि शादी से अब तक जितना भी प्यार उसने रोहित को दिया, वो सब एक बात से हवा में उड़ गया, बिना बात का शक, और ऊपर से उसके चरित्र पर इतना गंदा इल्जाम। अनन्या कुछ कहना ही चाह रही थी, उसने रोहित की बाह पकड़ी। रोहित ने गुस्से में अनन्या की बाह को एकदम से झटक दिया और एकदम से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, और उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। अनन्या हक्की बक्की वहीं खड़ी रह गई। उसके पैर थरथरा रहे थे, उसका दिल टूट चुका था और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने चुपचाप बिस्तर पर गिरकर अपने मुंह को दबा लिया। गुस्सा, डर और अकेलेपन के मिले जुले दर्द में रात भर वो रोती रही। हर बार उसका मन यही कह रहा था कि उसने सच बोला है, उसने रोहित से सच्चा प्यार किया है, मगर रोहित की आंखों में पता नहीं कौन सी शक की पट्टी पड़ गई है। कमरे की दीवारें, अंधेरा और उसकी खामोशी उसके अकेलेपन को और ज्यादा गहरा बना रहे थे। बाहर हवा ठंडी थी, मगर अनन्या के अंदर आग थी। वो एकदम टूट चुकी थी, अकेली थी, जिसमें सिर्फ उसका दर्द ही उसकी दुनिया भर रहा था। रात भर रोहित और उसकी माँ की बातों ने अनन्या के दिल पर ऐसा दाग लगा दिया कि उसे खुद अपने चरित्र पर शक होने लगा।
बच्चा हमारा नहीं है, जैसे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे और वो गहरे तनाव में चली गई। पूरी रात वो रोती रही, सो नहीं पाई। उसका शरीर कांपता रहा और सुबह होते होते तक वो बेहोश हो गई। उसकी हालत बिगड़ गई। जब सुबह रोहित अपने कमरे में आया और उसने अनन्या को इस हाल में देखा, तो जल्दी से उसने अपनी माँ को आवाज लगाई और वो दोनों घबराते हुए अनन्या को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने जब उसकी हालत देखी तो साफ शब्दों में रोहित को डांटते हुए कहा कि इतने ज्यादा मानसिक तनाव ने उनकी पत्नी की हालत बिगाड़ दी है। लेकिन रोहित और उसकी मां ने अपनी झुंझलाहट निकालते हुए डॉक्टर के सामने वो बात कही कि बच्चा रोहित का है ही नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी की डेट्स मैच नहीं कर रही है। रोहित की मां की ये बात सुन के कि प्रेगनेंसी की डेट्स मैच नहीं कर रही है, डॉक्टर भी हैरान हो गया। मगर डॉक्टर ने शांत रहते हुए रोहित की तरफ कड़क नजर डाली और उससे कहा, देखो रोहित, डेट्स के मिसमैच होने की वजह कोई और भी हो सकती है। पीरियड्स की गड़बड़ी या स्ट्रेस भी हो सकता है, पर इतना गुस्सा और शक सिर्फ बातों को बिगाड़ता है। रोहित और उसकी माँ अपनी नाराजगी छुपा नहीं पा रहे थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चा उनके बेटे का हो ही नहीं सकता। तब डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। थोड़ा गुस्सा आता हुआ दिखा डॉक्टर के चेहरे पर, लेकिन फिर गंभीर स्वर में डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग सच जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा कि तुम एक या दो जरूरी टेस्ट कराओ। रोहित ने कहा, टेस्ट कराऊं? मैं क्यों टेस्ट करवाऊं? तो डॉक्टर ने कहा कि डीएनए टेस्ट और एडवांस स्कैन से साफ पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है। तब तुम्हारे मन में कोई शक ही नहीं बचेगा। तो रोहित ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया और डॉक्टर की गंभीरता और समझदारी ने रोहित को महसूस करवा दिया कि अब सिर्फ साइंस ही सच बताएगी, ना कि आरोप और शक। कुछ घंटे बाद रिपोर्ट्स आई और डॉक्टर ने सभी को बुलाया। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सबकी नजरें स्क्रीन और अनन्या पर टिकी थी। डॉक्टर ने गंभीर लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि रिपोर्ट साफ है, बच्चा पूरी तरह से रोहित का ही है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। रोहित और उसकी मां कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनके चेहरे पर झटका साफ दिखाई दे रहा था। फिर डॉक्टर ने ध्यान से समझाया कि डेट्स का मिसमैच सिर्फ मेडिकल कारणों की वजह से था। कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या स्ट्रेस की वजह से कॉन्सेप्शन डिले हो जाता है, इसीलिए अल्ट्रासाउंड डेट्स अलग दिख रही थी। इन बायोलॉजिकल कारणों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर रोहित और उसकी माँ धीरे धीरे समझने लगे कि उनका शक और गुस्सा गलत था। रिपोर्ट सुनते ही रोहित और उसकी माँ की आंखें झुकी हुई थी। उन दोनों के चेहरे लाल थे और होंठ कांप रहे थे। उन शब्दों की गूंज अभी भी उन दोनों के कानों में गूंज रही थी, जो उन्होंने रात भर अनन्या पर फेंके थे। उनके मन में अब घुटन थी। उनकी नाराजगी और शक उन दोनों के खुद पर भारी पड़ रहे थे। रोहित की गर्दन झुकी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसकी माँ बस अपनी हथेलियां पकड़कर खड़ी रही, जैसे वो खुद को संभाल रही हो। कमरे में सन्नाटा था, पर अब ये सन्नाटा डर या शक का नहीं, बल्कि शर्म और पछतावे का था। अनन्या ने उन दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नाराजगी नहीं, बल्कि ठंडी ताकत थी। उसने धीरे से कहा कि अब तो आप दोनों को समझ में आ गया होगा कि सच्चाई और शक में कितना फर्क होता है। अनन्या ने गहरी सांस ली और दोनों की ओर ताकत से देखा। उसकी आवाज में अब डर या टूटन नहीं, बल्कि आग और सच्चाई थी। अब तुम दोनों सब सुन चुके हो, मेरे दर्द, मेरे आंसू और मेरे इतने महीनों का सच्चा प्यार। तुम्हारी बातें, तुम्हारे शक और दबाव ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने टूटने नहीं दिया। आज मैं तुम दोनों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि औरत का कैरेक्टर तुम्हारे शक या आरोप से नहीं तोला जा सकता। उसका सम्मान झूठे विचारों से नहीं घटाया जा सकता। मैंने आप दोनों से झूठ नहीं बोला था, मैंने अपने सच को नहीं दबाया था, और अब मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। जो दर्द आप दोनों ने मुझे दिया है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अनन्या के शब्दों की ताकत पूरे कमरे में गूंज रही थी
और रोहित और उसकी माँ सिर झुकाकर खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर शर्म, पछतावा और तन्हाई साफ दिख रही थी। अनन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, अब मैं और मेरा बच्चा हमारी जिंदगी चलाएंगे और कोई शक और कोई आरोप, कोई झूठा शब्द हम दोनों को रोक नहीं पाएगा। और ये सच है कि एक औरत का किरदार, उसकी इज्जत और उसकी ताकत कभी किसी के दबाव में टूट नहीं सकती। और ये कहते हुए अनन्या कमरे से बाहर चली गई और पीछे छोड़ गई उन दोनों को, जो अपने शब्दों और शकों से पूरी तरह से शर्मिंदा और अनन्या की ताकत के सामने एकदम पावरलेस। अब आप लोग ही बताइए कि क्या अपने सम्मान, अपने बच्चे और अपनी इज्जत के लिए अपने ससुराल को छोड़कर उसने अपने दिल की आवाज सुनी और अपने सच के लिए फैसला लिया, तो क्या अनन्या ने सही किया या गलत? क्या यही सबसे सही रास्ता था अनन्या के लिए? क्या उसे रोहित और उसकी माँ को माफ करके परिवार के साथ रहना चाहिए था? या जो उसने किया वो उसकी ताकत और एक औरत के हक को दिखाता है? और बताइए कि क्या सच और औरत का कैरेक्टर कभी समझौते की चीज हो सकते हैं, या ये इतनी मजबूत होती हैं कि किसी के शक, आरोप या दबाव से कभी नहीं टूट सकती? अब आप लोग ही बताइए कि अगर आप में से कोई अनन्या की जगह होता तो आप क्या करते? क्या आप उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान की तरफ होते या रिश्तों और परिवार को पहले रखते? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।